हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि इस समय खेतों में आलू की फसल लगी हुई है और आलू की फसल काफी बड़े स्तर पर हमारे भारत देश में की जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि आलू की जो फसल है, जो मध्यम टाइम पर आलू की फसल लगाई गई थी, उसका लगभग 30 दिनों से लेकर 40 दिनों का समय हो चुका है और इस समय स्प्रे की स्थिति पर है आलू की फसल। और जब भी हम आलू की फसल में पहली स्प्रे करते हैं तो हमको कितने दिनों पर आलू में स्प्रे करनी चाहिए और हमको पहली स्प्रे में कौन कौन से प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से टेक्निकलों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे आलू की फसल स्वस्थ हो, निरोग हो और उसमें जो उत्पादन है, उत्पादन क्षमता बढ़े और जो ट्यूबर है वो ट्यूबर अधिक से अधिक बने और ट्यूबर काफी अच्छे हों, मोटे हों, स्वस्थ हों और उनका साइज काफी अच्छा निकले। तो इसके लिए हमको कौन कौन से प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी दवाओं का हमको प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे आलू की फसल काफी स्वस्थ हो, कोई भी रोग नहीं हो। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस समय खेतों में आलू की फसल लगी हुई है और हमने जब भी आप आलू की फसल में पहला या दूसरा पानी लगा रहे हैं, उस समय आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, उसकी हमने एक वीडियो भी बनाई है और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जब भी आप पानी लगा रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, उस समय हमको कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और कितने दिनों पर करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी आप आलू की फसल में स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे हमको कितने दिनों बाद करनी चाहिए, कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। तो जब भी आपकी आलू की फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो, उस समय आप आलू की फसल में पहले स्प्रे कर सकते हैं और करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जब भी हम आलू की फसल में पहली स्प्रे लगा रहे हैं तो हमको कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो हम जब भी आलू की फसल में पहली स्प्रे लगा रहे हैं तो मार्केट में कई सारे टेक्निकल आते हैं, कई सारी दवाई आती हैं, उनको अलग अलग तरीके से किसान भाई प्रयोग करते हैं। हम आपको बता रहे हैं। तो जब भी आप आलू की फसल में पहली स्प्रे कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फंजीसाइड का प्रयोग, एक अच्छे फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपकी आलू की फसल एक लंबे समय तक बनी रहे, कोई भी रोग नहीं हो और स्वस्थ बनी रहे, एक लंबे समय तक स्वस्थ बनी रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फंजीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ किसान भाई M45 का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं जो कि BASF कंपनी का आता है, जो कि कैब्रिएटॉप आता है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें मेटिराम और पाराक्लोस्ट्रोबिन, ये दो टेक्निकल पाए जाते हैं, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको यदि आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा एक दूसरा टेक्निकल आता है जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन, जो कि 11% आता है। दूसरा एक टेबुकोनाजोल जो कि 18.3% आता है, जैसे कि अडामा कंपनी का कस्टोडिया आता है, रेनवो कंपनी का वीवो आता है और एग्रोस्टार कंपनी का रोस्तम आता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से देती हैं, जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का मिक्सर आता है। उस टेक्निकल को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कैब्रिएटॉप का प्रयोग कर रहे हैं तो कैब्रिएटॉप को आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप किसी भी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड जो कि 17.8% आता है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आप इमिडाक्लोप्रिड नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो आप कीटनाशक के रूप में थायमेथोक्साम का भी प्रयोग कर सकते हैं। थायमेथोक्साम जो कि 25% WG फॉर्म में आता है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको प्रयोग कर रहे हैं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके साथ हमको और क्या प्रयोग करना चाहिए। के साथ आप किसी भी टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि टॉनिक का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको टॉनिक कौन सा प्रयोग करना चाहिए। तो टॉनिक कई सारे मार्केट में आते हैं, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी का ईसाबियोन है, PI कंपनी का बायोविटा है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टॉनिक आते हैं।
तो आप बायोविटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईसाबियन टॉनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक धानुका कंपनी का धनजाम गोल्ड टॉनिक आता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के टॉनिक आते हैं, किसी भी एक टॉनिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली स्प्रे में आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो उस समय इन प्रोडक्टों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप पहली स्प्रे लगा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके खेत में नमी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो आपको सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करने के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले उसमें स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे करने के बाद आप उसमें सिंचाई भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि खेत के अंदर नमी होना अति आवश्यक है। यदि नमी नहीं है तो आपकी खेत में आपकी आलू की फसल में स्प्रे का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये रही जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।